नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर का इकलौता बस स्टैंड इन दिनों जर्जर हालत में है, जिसको लेकर नागरिकों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं इसी को लेकर आज एआईएमआईएम पार्टी के नेता शादाब उस्मानी ने अपने समर्थकों के साथ बस डिपो का दौरा किया और जब उन्होंने बस डिपो को जर्जर हालत में देखा तो आग बबूला हो गए और भिवंडी शहर के आमदार और खासदार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भिवंडी में 3 आमदार हैं और 1 एमपी है, लेकिन भिवंडी बस स्टैंड की हालत जर्जर है। वहीं शादाब उस्मानी ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि भिवंडी शहर में इकलौता बस स्टैंड है, जहां से लोग दूसरे शहरों में प्रस्थान करते हैं और वहां से प्रवास करने जाते हैं, लेकिन इस बस डिपो की हालत बेहद ही जर्जर है और तो और बस डिपो के शौचालय की भी हालत बेहद खस्ता हाल है, जिसे लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। वहीं साल 2020 में आमदार रईस शेख ने कहा था कि इस बस डिपो में विजिट कर 12 लाख रुपए की निधि से तत्काल शौचालय बनाने की घोषणा की गई थी और बिल्डिंग रिपेयरिंग के काम के लिए भी 50 लाख रुपए की निधि भी दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक न शौचालय बना है और न ही बस स्टैंड की बिल्डिंग रिपेयर हुई है, जिसको लेकर शादाब उस्मानी ने आमदार रईस शेख पर तंज कसा। तो आज उस पर यह तय हुआ कि 12 लाख का इमीडिएट रिपेयर चालू करते हैं, मतलब इमीडिएट मतलब अभी फ़ौरन जी। और ये रिपेयर 50 लाख तक जो बेसिक हो सकता है उसके लिए हमने प्लानिंग की है। 12 लाख अभी और बाकी का पैसा जो है और एससी देगी। टॉयलेट पे नया कॉन्ट्रैक्टर लगा के उसको पूरा रिपेयर करके नए से बनाने के लिए आते हुए पानी की सुविधा हम लोग अपनी तरफ से करने वाले हैं। इस वक्त भिवंडी के एसटी स्टैंड पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले एसटी स्टैंड की तस्वीरें दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन। ये भिवंडी का एक लौता बस स्टैंड है, जहां से लोग प्रवास करते हैं। मुंबई, ठाणे सभी जगहों पे यहाँ से जाते हैं लोग, यहाँ से प्रवास करते हैं। लेकिन इस एसटी स्टैंड की हालत बेहद जर्जर परिस्थिति में दिखाई दे रही है। भिवंडी का एसटी स्टैंड का मामला पहले भी उठा, नेताओं के जरिए किसी ने कहा हमने इस एसटी स्टैंड पर ये काम किया, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने आरोप लगाया। ऐसे आरोप दर आरोप भी चले, लेकिन भिवंडी एसटी स्टैंड की हालत अब भी जस के तस बनी हुई है। हमारे साथ एमआईएम पार्टी के भिवंडी शहर कार्याध्यक्ष हैं शादाब उस्मानी जी, हम उनसे बात करेंगे। उस्मानी जी, आज भिवंडी एसटी स्टैंड पर आपने दौरा किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्या है पूरा मामला इधर? देखिए, भिवंडी शहर से दूसरे शहर में या दूसरी रियासत में जाने के लिए एकमात्र बस डिपो है, जिसको एसटी बस डिपो नाम से हम जानते हैं। हमारे शहर से रिसेंटली आज की पोजीशन में रूलिंग सरकार में माननीय खासदार कपिल पाटिल साहब हैं। पिछले 10 साल से वो रूलिंग सरकार में हैं और पिछले 3 साल से मंत्री हैं। आमदार महेश चौगले 10 साल से सरकार में भी हैं और अभी मौजूदा आमदार वो सरकार में हैं। तीसरे एक आमदार हैं रईस शेख साहब, जो बुलंद मांग वादे करते हैं, बुलंद मांग बातें करते हैं। इसी बस डिपो के ताल्लुक से दिसंबर 2020 को उन्होंने यहाँ विजिट कर यही जर्जर परिस्थिति आपके चैनल के माध्यम से, दुएगर चैनल के माध्यम से दिखाया कि निहायत ही जर्जर परिस्थिति है और आज भी ये जर्जर परिस्थिति बनी हुई है। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि तत्काल 12 लाख की उनकी और एहतसाब फाउंडेशन नाम की उनकी कोई संस्था है, उसके माध्यम से वो निधि दे रहे हैं शौचालय रिपेयर करने के लिए। 3 साल गुजर जाने के बाद आज शौचालय इस परिस्थिति में है कि किसी के भी सर पर स्लैब गिरेगा और वो मरेगा। 50 लाख रुपया वो तुरंत आमदार निधि से देने का वादा किया था, आज तक उन्होंने दिया नहीं लगता है, शायद या दिया है और गबन कर दिया है, ऐसा दिखने में आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नेता है, ख़ास तौर पे आमदार व खासदार, जनता का प्रतिनिधित्व इसलिए करते हैं कि इस तरह की बड़ी समस्याओं का निवारण करें। हमारे शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए या दूसरी रियासतों में जाने के लिए ये तीनों ही नेता, खासदार कपिल पाटिल, आमदार महेश चौगले और रईस शेख, तीसरे आमदार शांताराम मोरे की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ग्रामीण के लोग भी यहीं से बस पकड़ते हैं। ये तीनों ही आमदार और खासदार ने अपने आमदार रहते हुए, खासदार रहते हुए एक नई बस सेवा शुरू कर पाया क्या?
कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका बस सेवा करती है, शुरू करती है, थाने महानगर पालिका बस सेवा शुरू करती है, उसकी रिबन काटते हैं। अरे भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के माध्यम से, आपके आमदार निधि के माध्यम से, आपके कार्यशैली के माध्यम से एक नई बस सेवा आपने आज तक शुरू कर पाई क्या? अरे जहां पर पैसेंजर बस पकड़ने आते हैं उसकी परिस्थिति देखिए आप, किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मेरा आपके चैनल के माध्यम से मंत्री महोदय कपिल पाटिल, शांताराम मोरे, रईस शेख और महेश जी चौगले साहब से सवाल है कि किस बुनियाद पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बेवकूफ़ बनाने की बुनियाद पर, बुलंदबांग वादे की बुनियाद पर, एक 25-50 लाख की निधि से प्योर ब्लॉक लगा के, जिम की रिपेयरिंग करके, स्कूल की रिपेयरिंग करके, एकदम ज़बरदस्त हर्ष और उल्लास के साथ ओपनिंग दिखाकर ये दिखाना कि शहर में हम बहुत काम कर रहे हैं, ये क्या है? ये काम आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है, क्या यहाँ पाकिस्तान की सरकार है? इंडिया का गवर्नेंस नहीं है? ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है? भिवंडी है ना, आपका ही मतदार क्षेत्र है, तो आप काम क्यों नहीं कर पा रहे? आपने क्यों नहीं कर पाए? मेरा ऐसा मानना है। उस्मानी जी, आपके माध्यम से हमेशा एक ही सवाल देखने को मिलता है कि रईस शेख सिर्फ क्रेडिट लेने का काम करते हैं। आमदार रईस शेख क्रेडिट लेते हैं किसी भी काम को लेकर के, लेकिन शहर की जनता में, यानी उनके वार्ड की जनता में, उनके जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ की जनता में जब हमने घूमा और देखा तो कहीं ना कहीं उनके विकास काम को लेकर चर्चा है और आप उन पर आरोप दर आरोप लगाते हैं। इसमें क्या आप अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि रईस शेख की जो कार्यशैली है मोदी जी की तरह है, और कहीं ना कहीं वो मोदी जी की तरह पूरी तरह से प्रेरित दिखते हैं। उनका कार्य स्टाइल जो है पूरा मोदी जी की तरह है। करते कुछ है, दिखाते कुछ है। करते थोड़ा है, दिखाते बहुत ज़्यादा है। किसी के घर के सामने गटर बन रही है या प्योर ब्लॉक लग रहा है, वो नागरिक तो खुश होगा, वो तो तायद करेगा, चाहे मैं बनाऊं, चाहे रईस शेख बनाए, चाहे महेश चौगले बनाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम आमदार क्यों चुनकर दे रहे हैं? गटर नाला चेंबर के लिए महानगर पालिका और कॉरपोरेशन है, आज नहीं हुआ कल होगा। लेकिन आमदार की जो हम कल्पना करते हैं, शहर की जो बड़ी समस्या है, चाहे वो आईजीएम हॉस्पिटल हो, चाहे भिवंडी में मेट्रो लाना हो, ट्रेन सेवा की बहाली अच्छी करना हो, एसटी बस डिपो की बहाली अच्छी करना हो, कॉलेजेस लाना हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस लाना हो, इसके लिए हम आमदार और खासदार का चयन करते हैं। टोरेंट पावर जैसी बड़ी कंपनी का खात्मा करने के लिए आमदार खासदार की तरफ से जो निवारण दिख के आना चाहिए, वो आज तक दिख के नहीं मिला। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विरोधी पक्ष का जो रोल अदा कर रही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो घटना है वो जनता के सामने रखना चाह रही है, तो गलत क्या है? हम झूठ को झूठ, सच को सच, गलत को गलत ये अगर नहीं बताएंगे तो जनता आने वाले वक्त में, चुनाव में जनता फैसला कैसे करेगी? ये हमारी जिम्मेदारी है। जो घटना लिखी गई थी उसमें रूलिंग और अपोजिशन की जो जिम्मेदारी है, तो रूलिंग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो एज ए अपोजिशन लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जनता को दिखा रही है कि किस तरह आमदार रईस शेख, महेश जी चौगले या कपिल पाटिल साहब बुलंदबांग वागे करके, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी कल्पना दिखाकर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, और आने वाले वक्त में जनता ने इस बात का ख्याल रखना चाहिए। उस्मानी जी, हमने देखा, हमारे कैमरे में आया, कुछ जगहों पर रिपेयरिंग काम हुआ है, कुछ जगह पे जर्जर हालत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, होता क्या है कि रईस शेख हो या महेश जी चौगले हो या कोई भी आमदार हो, ये अपने पंटरों के माध्यम से कमाई का साधन इस्तेमाल करते हैं। इनके चमचे जो है चम्मचगिरी कर करके टेंडर लेते हैं। रईस शेख के मामले में तो अनगिनत मामला आपके चैनल के माध्यम से मैंने महानगर पालिका के जरिए ये उजागर किया कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें भी अगर उन्होंने 12 लाख रुपया शौचालय में और बिल्डिंग की कई जगह रिपेयरिंग में किया है, तो क्या है, 12 लाख रुपये मुश्किल से 50,000 का भी काम नहीं है। जो उनके साथ में चमचे घूमते हैं तो 12 लाख रुपया निकाल लिए हैं, 50,000 रुपया 50 गोनी सीमेंट खर्चा करके, ऐसा दिखता है। क्योंकि कहीं कहीं जो सीमेंट से लिपा पोती गई है उसमें भी जो है वो क्रैक पड़ गया है, आपने देखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन हुआ है, उसको दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, और ये बुलंदबांग वादे जो है वो नहीं चलेंगे। आमदार बने हो, खासदार बने हो, मंत्री बने हो, आपको मौका दिया है अल्लाह ताला ने, तो आपने जनता के समस्याओं के लिए हद तक प्रयास करना चाहिए, और आपका हद तक प्रयास ये बुलंदबांग वादे के जरिए ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। खाली बेवकूफ़ बनाने का धंधा चालू है। उस्मानी जी, लास्ट सवाल मेरा है, भिवंडी शहर की जनता को आप सी न्यूज़ भारत के माध्यम से क्या मैसेज देंगे?
भिवंडी शहर की और ग्रामीण की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि सामने अभी विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन होंगे, तो ये विधानसभा लोकसभा इलेक्शन को लेके हमारे नेता से हमारी जो उम्मीदें होती हैं, ये बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हमारे शहर को कुछ देंगे, कुछ बड़ी कल्पना देंगे। 10 साल से कपिल पाटिल खासदार है, 10 साल से महेश जी चौगले, शांताराम मोरे आमदार हैं। पिछले 20 साल में 4 आमदार समाजवादी पार्टी के बने। तो ये इतने बार रूलिंग में और रहकर और आमदार और खासदार रहकर जो हमारे शहर की बड़ी समस्या है, टोरेंट पावर को 17 साल से हटा नहीं पाए, आईजीएम को सिविल दर्जा दिला नहीं पाए, भिवंडी शहर में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ला पाए, एसटी बस डिपो की आप पोजीशन देख रहे हो, रेलवे सेवा को बहाली और अच्छी से नहीं कर पाए, नई पटरी डालकर रेलवे की मुंबई से कनेक्टिविटी जो ज़रूरी थी, क्योंकि भिवंडी शहर मैनचेस्टर माना जाता है। भिवंडी से बम्बई जाने के लिए हमारे जो कामगार है, हमारे जो स्टूडेंट है, उनको घंटों सफ़र करना पड़ता है। तो ये जो 3 आमदार और खासदार साहब के माध्यम से जो कल्पना हमारे शहर को मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। तो हमारा जनता को ये आह्वान है कि आने वाले वक्त में ऐसी पार्टी और ऐसे नेता का इंतखाब करें जो आपके लिए 5 साल तक संघर्ष करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एकमात्र एग्जाम्पल है कि 1958 से लेकर हैदराबाद में लगातार जीतती आई है और ये सारी समस्याओं हल की है। महाराष्ट्र में आप खासदार इम्तियाज जलील को देखो, वो एक उदाहरण है कि वहाँ पर MSCDCL आज भी है। टोरेंट लाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बेहतरीन लीडर मौजूद होने की वजह से सरकार बीजेपी की होने के बावजूद, कांग्रेस की होने के बावजूद पिछले 10 सालों में बार बार निजीकरण होने का प्रयास होने के बावजूद नहीं हो पाया। तो लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए। एक उदाहरण है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरा ऐसा मानना है। तो हमारे साथ सादाब उस्मानी जी थे, जो भिवंडी MIM के कार्य अध्यक्ष हैं। लेकिन सी न्यूज़ भारत ने जब विजिट किया एसटी स्टैंड के अंदर की हालत को देखा तो बेहद जर्जर हालत में दिखाई दिया। कुछ जगहों पे प्लास्टर किए गए हैं, जो ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके उसे छोड़ दिया गया है। और भिवंडी एसटी स्टैंड की जब शौचालय की हालत को देखा जाता है तो ये समझ में आता है कि ये शौचालय भी बेहद जर्जर हालत में है। भिवंडी शहर का ये एसटी स्टैंड बहुत ही पुराना एसटी स्टैंड है और इस एसटी स्टैंड में विकास कार्य करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि शहर और ग्रामीण के लोग यहाँ से प्रवास करते हैं, बाहर के शहरों में जाते हैं। लेकिन भिवंडी शहर की हालत जस का तस अभी भी एसटी स्टैंड में बनी हुई है। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।